नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मजोका बी टू जेड कंपटीशन इंस्टीट्यूट तिजारा अलवर राजस्थान। बी टू जेड का मतलब बी टू जीनित, अयोग्यता से सर्वश्रेष्ठता की ओर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जुलाई के पहले वीक के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनकी जानकारी हम डिटेल में हासिल करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे। पहले हम शुरुआत आपको बताना चाहूंगा हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। ये इंस्टीट्यूट तिजारा अलवर राजस्थान में स्थित है और इसकी साइट है www.b2z.xyz। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस साइट पर जाकर। b2zinstitute@gmail.com हमारी मेल आईडी है। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर मेल डाल सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है B2Z कंपटीशन इंस्टीट्यूट तिजारा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियो उसे लास्ट तक देखिए, एंड तक देखिए, एंड फिर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज की शुरुआत करेंगे हम एक महत्वपूर्ण कोट के द्वारा। जो हम आज मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो कल के लिए आपकी क्या रहेगी? स्ट्रेंथ रहेगी। यानी आज जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा कब मिलने वाला है? आपको कल, यानी कि फ्यूचर में उसका आपको फायदा मिलने वाला है। तो फायदा कैसे मिलेगा? आज आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपकी कोई जॉब लग जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्विज़ के द्वारा। और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, क्योंकि क्या है कि जॉब प्राप्त करना, कोई भी जॉब, एसएससी हो गया, एचएसएससी हो गया, डीएसएसबी में किसी भी क्लर्क की या इंस्पेक्टर की, कोई भी जॉब प्राप्त करने में समय कई बार बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अपने आप को रेगुलर रखिए, पेशेंस बरतिए। यानी कि वो कहता है ना कि हतोत्साहित हतोत्साहित मत हो जाया करो कि हाँ आज ही जॉब लग जानी चाहिए। जॉब लगने में एक लंबा टाइम प्रोसेस होता है। आप डेली भी मेहनत करते जाएंगे तो आप उतने अच्छे होते जाएंगे। ठीक है। तो आज हम आपको जुलाई की पहले वीक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन मतलब कि ऑनलाइन, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने उद्घाटन किया। ये गार्डन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर रहेगा अहमदाबाद में। जैन काइजन का मतलब क्या है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैन काइजन का मतलब होता है मकसद। जैन काइजन का मकसद क्या था? जापानी कला, संस्कृति, प्राकृतिक छटा एवं वास्तुशिल्प के विभिन्न तत्वों को दर्शाना था। यानी अब ये वास्तुशिल्प के विभिन्न तत्वों को दर्शाना है। इसमें कहा गया है ये एएमए स्थित जापान सूचना एवं अध्ययन केंद्र तथा भारत जापान मैत्री संघ आईजेएफए तथा गुजरात का संयुक्त प्रयास है, जिसे जापान के हयोगो इंटरनेशनल एसोसिएशन यानी HIA का समर्थन प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही जानी मानी हस्ती जिसे आप जानते होंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। उनकी जयंती कब मनाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए उनकी जयंती कब मनाई जाती है। 27 जून को। और उनका जन्म कब हुआ था? 27 जून 1888 को उनका 27 जून 1888 का उनका जन्म 27 जून 1888 का उनका जन्म हुआ था। और ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है। इन्होंने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। ठीक है, याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। इस कंपनी ने 2032 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2032 तक का लक्ष्य। यानी कि आज वही कह रहे थे ना, आज हमारा कोट था कि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कब काम आएगी? फ्यूचर में। तो उन्होंने भी 2032 तक का लक्ष्य रखा है। बताओ। तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो, समय निर्धारित मत करो, ये याद रखना। और कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, बस रेगुलर बने रहिए। तो उन्होंने लक्ष्य कितने गीगावाट का रखा है? 60 गीगावाट का लक्ष्य रखा है।
एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था इंडिया में? 1975 में। किस लिए स्टेब्लिश किया गया था इसको? पावर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए। उस समय देश में बिजली की बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना दयनीय स्थिति थी, और आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिजली सही से नहीं पहुंच पाती है। अच्छा, तो इसके जो सीईओ है कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 4। 28 जून को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती है। उनकी जयंती की ये कौन सी वर्षगांठ थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, उनकी जयंती की ये कौन सी वर्षगांठ थी? तो ये कौन सी वर्षगांठ थी उनकी जयंती की? 100वीं वर्षगांठ। कौन सी? 100वीं वर्षगांठ थी। याद रहेगा सभी को। नरसिम्हा राव ने क्या थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री? 9वें प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने देश की सेवा की थी। और कब से कब इनका कार्यकाल रहा? 1991 से 1996 तक का इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। और ये पहले प्रधानमंत्री थे जो नए हिंदी बोलने वाले क्षेत्र से आते थे। पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो नए हिंदी बोलने वाले क्षेत्र यानी कि भारत के साउथ यानी कि दक्षिणी हिस्से से आते थे, दक्षिणी भाग के थे। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है? तो ये कौन है? ये किसका तस्वीर है? ये है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी ने भारत की पहली महिला तीरंदाज बनी है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई है। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गई। वो कौन पहली महिला तीरंदाज है? दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 6। नीति आयोग के क्वेश्चन नंबर 6। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? ये हम एक दिन पहले की वीडियो में भी जान चुके हैं कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1 वर्ष के लिए। अब हम महत्वपूर्ण ये है कि नीति आयोग क्या है? नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय नेशनल मतलब कि भारत का एक परिवर्तन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण और अन्य जानकारी इस प्रकार है कि इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन आता है? अमिताभ कांत कौन है? सीईओ है। लेकिन नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है। और कुछ अन्य पदनाम जो इस प्रकार है नीति आयोग के। एक होता है उपाध्यक्ष। ये सभी जो पद जो होते हैं इस प्रकार, उपाध्यक्ष जिनका चुनाव किसकी सहमति पर किया जाता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। अभी उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार शास्त्री हैं जो। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है यानी कि सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, जिनका अभी कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अन्य जो सदस्य पदेन सदस्य होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसमें होते हैं। ठीक है। और पूर्वकालिक सदस्य भी होते हैं। आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। नौसेना का प्रमुख विध्वंसक आईएनएस तबर 2 दिनों के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। बताइए अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है? अलेक्जेंड्रिया की बात हो रही है। अलेक्जेंड्रिया की। अलेक्जेंड्रिया कहाँ है? सिकंदरिया या फिर इसे अलेक्जेंड्रिया बोला जाता है। ये मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या 41 लाख है। और यह देश का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यानी कि जो जितना भी समुद्री व्यापार होता है तो सबसे ज्यादा मिस्र में कहाँ से होता है? कहाँ से होता है?
अलेक्जेंड्रिया देश से, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया शहर से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्र का मिस्र का लगभग मिस्र का लगभग 80% आयात और निर्यात का कार्य संपन्न इसी अलेक्जेंड्रिया द्वीप से होता है, और ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है। अलेक्जेंड्रिया एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। और मिस्र देश जो है विश्व के पटल पर किस जगह पड़ता है? कोई बताएगा मिस्र देश विश्व वैश्विक पटल पर कहाँ है? कहाँ पर है? किस द्वीप में है ये? अफ्रीकन कंट्री है, पूर्वी उत्तरी पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया है? इसका आंसर रहेगा ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है आपको पता होगा? एमपी। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र तोमर जी का संबंध भी कहाँ से होगा? एमपी में, एमपी से होगा। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर इज अ लीडर ऑफ बीजेपी। किसके लीडर हैं? बीजेपी। द करंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एवं माइंस इन मोदीज गवर्नमेंट। अब ये क्या है? रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है मध्य प्रदेश से। और इनका निकनेम क्या है? मुन्ना भैया। इनका निकनेम है मुन्ना भैया, और जो इसे किसके द्वारा दिया गया है? बाबूलाल गौर के द्वारा इन्हें ये निकनेम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बाबूलाल गौर के द्वारा इन्हें ये निकनेम दिया गया है। मुन्ना भैया इन्हें कहा जाता है, और ये निकनेम किसके द्वारा दिया गया है? बाबूलाल गौर के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आज का अंतिम होगा, हमेशा के लिए नहीं। देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया। बताइए देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंधित है? तो आपको इस फोटो में किस खेल से संबंधित लग रहे हैं देवेंद्र झांझरिया? इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं, ये भाला फेंक के लिए कौन से, ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, बैट ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? भाला फेंक। तो भाला फेंक के लिए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। अब आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। और इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम लगातार हाजिर होते रहेंगे आपकी सेवा में। थैंक यू वेरी मच।